यहाँ हम लोग आए टेट और सीटेट का जो कानून जो गलत तरीके से पुराने शिक्षकों पर लागू हुआ है उसके विरोध में हम आए हैं। जो हमारे नए शिक्षक 2011 को जब ये आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद जो हमारे शिक्षक आए वो इस कानून के दायरे में हैं और वो टीटी सीटेट पास करके आए। लेकिन जो हमारे पुराने शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक हैं जो उस समय के नियम को पूर्ण करते हुए शिक्षक बने थे उनके ऊपर ये नियम लागू होना। हमारे शिक्षक टेट के लिए कोई चिंतित नहीं है। हमारे शिक्षक अभी सीटेट की परीक्षा हुई उसमें जो कभी 11% रिजल्ट रहता था वो 33% रिजल्ट हो गया। हमारे शिक्षकों ने जो आवेदन किया था उसमें 90% से ऊपर पास हो गए हैं। हमारे शिक्षकों को ये डर नहीं है। लेकिन इस तरह के नियम जो आते रहेंगे भविष्य में ऐसे और जाने कितने नियम आए तो हम बार बार अपनी परीक्षा क्यों देते रहेंगे। हमने एक बार जो नियम था उसको जो हमने लागू हुआ उसका पालन करते हुए जब हम आ गए इस विभाग में तो हम बार बार क्यों परीक्षाओं को देते रहे। ऐसे तो जितनी भी नौकरियां हैं जितने भी वैकेंसियां हैं सब में रोज नई नई जो है जो व्यवस्थाएं आ रही है उसको लागू करते हुए लोग आए। तो ये तो कोई नियम संगत नहीं है ना। ये भी मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं और हम मैदान में पूरे देश से लोग आए हैं। काफी संख्या में यहाँ बैठे हैं। मैं इनसे जानूंगा कि अभी क्वालिफाइड की भी है लेकिन जो उनसे पहले के नियुक्त हैं हम उनके साथ आए हुए हैं। हम टेट क्वालिफाइड हैं लेकिन जब लड़ाई हमारे विभाग की हमारे साथियों की वजह हमको साथ देना पड़ता है। तो पहले के लोग हैं वो इंटर बीटीसी या बीए बीटीसी पास है और टेट के लिए बीआई क्वालिफाइड या वो विशिष्ट बीटीसी करना होता है। तो वो लोग को उच्च शिक्षा का ये अनुभव है जिन लोगों का एक्सपीरियंस वो भी पहले से पढ़ा रहे हैं तो उस समय की लोगों को उनके ही पढ़ाए हुए हमें क्वालिफाइड नहीं थे लेकिन हम बाद में क्वालिफाइड इस तरह के एग्जाम को पूरा कर रहे हैं। विषय ये है कि 1 सितंबर सन 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि जो भी लोग आरटी एक्ट लागू होने के पहले भी शिक्षक थे उनको भी टीटी या सीटेट जो है उसको पास करना पड़ेगा। जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के या तो विषय पूरा समझ में नहीं आया या जो भी वहाँ मौजूद अधिवक्ता बंधु थे उन्होंने अपना विषय रखा नहीं। सर मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। आप सरकार के खिलाफ है या कोर्ट के खिलाफ है? हम सरकार और कोर्ट के खिलाफ नहीं है। हमारा विषय ये नियम जो है ये नियम गलत है। जो भी ये नियम कौन लाया ये? अब ये नियम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाया गया है लेकिन उनको ये विषय या तो बताया नहीं गया क्योंकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं वो भी किसी न किसी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर वो जिस समय आए थे वो जो प्रक्रिया लागू थी उनको कहा जाए नहीं आज की जो नियम है उसके आधार पर आइए तो क्या वो पुनः आ सकते हैं? इस तरह से आप सारे विभागों में चले जाइए। जो पहले नियुक्त हुआ सिपाही है वो दरोगा हो जाता है। जो पीसीएस रहते हैं वो आईएएस हो जाते हैं। ऐसे विभिन्न विभागों में प्रमोशन पा करके कैडर बदल जाता है। हम लोग आए टेट और सीटेट का जो कानून जो गलत तरीके से पुराने शिक्षकों पर लागू हुआ है उसके विरोध में हम आए हैं। जो हमारे नए शिक्षक 2011 को जब ये आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद जो हमारे शिक्षक आए वो इस कानून के दायरे में हैं और वो टीटी सीटेट पास करके आए। लेकिन जो हमारे पुराने शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक हैं जो उस समय के नियम को पूर्ण करते हुए शिक्षक बने थे उनके ऊपर ये नियम लागू होना। न्याय के लिए कोई चिंतित नहीं है। हमारे शिक्षक अभी सीटेट की परीक्षा हुई उसमें जो कभी 11% रिजल्ट रहता था वो 33% रिजल्ट हो गया। हमारे शिक्षकों ने जो आवेदन किया था उसमें 90% से ऊपर पास हो गए हैं। हमारे शिक्षकों को ये डर नहीं है। लेकिन इस तरह के नियम जो आते रहेंगे भविष्य में ऐसे और जाने कितने नियम आए तो हम बार बार अपनी परीक्षा क्यों देते रहेंगे। हमने एक बार जो नियम था उसको जो हमने लागू हुआ उसका पालन करते हुए जब हम आ गए इस विभाग में तो हम बार बार क्यों परीक्षाओं को देते रहे। ऐसे तो जितनी भी नौकरियां हैं जितने भी वैकेंसियां हैं सब में रोज नई नई जो है जो व्यवस्थाएं आ रही है उसको लागू करते हुए लोग आए। तो ये तो कोई नियम संगत नहीं है ना। ये जो नियम आया है हम इसके विरोध में आए। और लोगों से बात करो। छत्तीसगढ़ बस्तर से आए। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं सर जो आज हमारा टीएट जो लागू कर रही है शासन तो उसके बारे में हम आज दिल्ली आए हैं और उसको हम विरोध करना। किस लिए? आपका एज कितना है? एज मेरा 59 है। तो 59 आप तो इसमें आते नहीं है इस दायरे में। लेकिन सर बाकी मेरे साथी सभी हैं उनके लिए आए हैं। उनके सपोर्ट में आए, उनके समर्थन में आए हम। क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई हैं वो जो टीचर जो आज उस समय जब भर्ती नियम नहीं था तो आज क्यों उसको नियम लागू? तो आप जो नए अगर टीचर आएंगे तो उनके लिए तो मांग होगा ना वो। उनके लिए हम विरोध नहीं करेंगे, पूरा समर्थन। आप एक कह रहे हैं कि जो भर्ती हो चुके हैं उनके लिए आप उनके लिए हम काला
माने नियम जी जी, और लोगों से बात करना, ठीक है। पंडित जी छत्तीसगढ़ बस्तर जो 2000 किलोमीटर के लगभग से हम यहाँ TFI के समर्थन में आए हैं, जिसमें ये है कि हमारा जो RTE एक्ट जो ये लागू हुआ है 2009 में, इससे पहले हम नियुक्त है तो हम टेट पर उत्तीर्ण क्यों करें भाई? जिस समय वो जज भी नियुक्ति हुआ होगा और आज जो नियम बना है उस नियम में तो फर्क होगा ना। तो इसलिए क्या है, हम इस कानून का विरोध ही कर रहे हैं। ये अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? आगे और उग्र आंदोलन की ओर चलेंगे हमारे नेताओं के उसमें मार्गदर्शन में। तो मोदी सरकार को तो फिर आप जिताओगे, वो तो वही लाए हैं ना। कौन लाया ये? सरकार लाया है या कौन लाया है इसको नहीं मालूम, हाँ। लेकिन भाई हम सरकार के भी विरोध में, उस कोर्ट के भी विरोध में जाना पड़ेगा। हड़ताल तो विरोध में ही होता है ना। हाँ हाँ जी। तो आपको चिंता किस बात की है? चिंता हमको इस बात की कि हमारे जो साथी जो 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाँ। उनको जो है जबरदस्ती सरकार जो है उनको कमजोर समझ रही है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों का बिहार में जो नियुक्त है टीचर है, और एकाएक अब आकर के 26 साल बाद हमको थोपा गया कि आप टेट परीक्षा दीजिए। बताइए, हम लोग 52 साल वक्ता हो गई है, कैसे हम लोग टेट परीक्षा देंगे? तो आप नहीं चाहते कि टेट का परीक्षा दें? हाँ, हम नहीं चाहते हैं। जो हमारी नियुक्ति हुई थी, हाँ। जिस दायरे के साथ हुई थी, उसमें जो विज्ञप्ति निकली थी उसके तब हम लोग चयन हुए थे। तो जो सरकार का पॉलिसी है कि शिक्षा उसका गुणवत्ता बढ़िया हो, तो कैसे गुणवत्ता बढ़िया होगा? उसका सन 2011 से टेट चल रहा है। हाँ। जितने भी शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं सब टेट पास नियुक्त हो रहे हैं। हाँ। जो पुराने हैं 2010 के पहले के हैं, हाँ। वो टेट नहीं पास है। उनकी जिस प्रकार से नियुक्ति हुई थी हाँ। वैसे है। हुआ PTC हुआ, हाँ उसके बाद से 2010 के बाद जो नियुक्ति हुई वो टेट पर हुई। तो ये जो पुराने टीचर हैं उस समय की अर्हता पूरा कर रहे थे, और जब कोर्ट ने उनको भी पीछे से भी उनको टेट लागू कर दिया, जो काला कानून है। अगर इसी तरह और विभागों में जो GM SDM पहले से हुए हैं, उन पर भी आज के जो उनके जो नियुक्ति के जो वो है एग्जाम है, अगर उनके पर भी थोप दिया जाए तो क्या वो पास कर लेंगे? हमारी 30 साल में 50 ट्रेनिंग हुई है। जो शिक्षक की जो पद होना चाहिए, पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से 50 ट्रेनिंग हम लोग किए हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ, क्या जो पढ़ाई का क्वालिटी है, इससे क्वालिटी बढ़िया होगा और ऐसा ही रहेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? पढ़ाई की क्वालिटी तो हुआ ही है, ऐसा रहेगा। क्वालिटी बढ़ा हुआ है, पढ़ाई क्वालिटी बढ़ा हुआ है। हाँ। टेट जो जिस समय तो लागू हुआ, क्या पीछे से नहीं देखा है? ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? फिर अगर आपकी पार्टी अच्छी है तो स्कूल कॉलेज को बंद क्यों हो रहे हैं? मैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह। क्यों आए हैं, क्या कारण है? हम इसलिए आए हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, और पीछे नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि RTE एक्ट लागू होने से पहले यानी 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर वो टेट परीक्षा पास नहीं करेंगे 2 साल के अंदर तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। हम लोग इसलिए आए हैं कि जो 2011 के 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, उनको टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, क्या जो टेट उससे मुक्त परीक्षा किया जाए। जो टेट परीक्षा नहीं पास किया वही लोग यहाँ पे आए हैं? नहीं, यहाँ जो है जो टेट नहीं पास किया वो भी आए, वो तो आए ही हैं। जो टेट पास किए वो भी अपने वरिष्ठ शिक्षकों के समर्थन में आए हैं। एक अच्छी खासी संख्या जो है टेट पास करने वाली शिक्षकों की भी है। तो ये पॉलिसी तो बच्चों के भविष्य के लिए तो बनाया गया है ना? ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बनाया गया है, लेकिन जब उन शिक्षकों की नियुक्ति हुई उस समय टेट परीक्षा नहीं था, और जो भी मानक था उस मानक को उत्तीर्ण करने की भी बात आए हैं। और उन शिक्षकों ने, जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो 30 साल 34 साल 35 साल का अनुभव है, उनके पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं समाज में विभिन्न पदों पर, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक बन करके सेवा दे रहे हैं। और जब वो सेवा दे रहे थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे पदों पर पहुंचे, तो वो जो है योग्य थे, और 34 साल 35 साल सेवा करने के बाद अब उनकी योग्यता पर आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जो भी TFI का निर्देश होगा उस निर्देश का पालन करेंगे। और ये हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जो है सरकार विधेयक ला करके आप ये चाहते हैं कि नहीं कर देती है। आप ये चाहते हैं जो लाया है पॉलिसी इसको वापस लिया जाए? ये जो फैसला आया है, हाँ। हमारी ये मांग है कि 2001
कह रहे हैं कि जो नियुक्त शिक्षक है उनको टेट परीक्षा से मुक्त किया जाए, क्योंकि आज के भी तारीख में बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमारे जिन्होंने जो ब्यूरोक्रेट ने ये निर्णय मैंने दिलवाया है, क्या उनसे कहा जाए तो आज IAS की परीक्षा पास कर पाएंगे? क्या जो डॉक्टर 50 साल 55 साल के उनसे कहा जाए नीट की परीक्षा पास कर लेंगे? क्या हमारा सेना का जवान जो अपने निर्धारित समय में दौड़ पूरी कर लेता है 30 साल 25 साल सेवा करने के बाद वो पूरा कर पाएगा? करते ही नहीं कर पाएगा। तो फिर ये दोहरा जो व्यवहार है तो आप शिक्षक के साथ क्यों हो रहा? तो क्या आप लोगों के लिए भी लागू है क्या? हाँ, जो अब पुराने शिक्षक के ऊपर तो लागू ही है। चलो ठीक है। ऐसी बात है, जब भी जिसकी कोई परीक्षा हो, मान लीजिए अगर DM साहब फिर दोबारा 20 साल बाद उनकी परीक्षा होनी चाहिए। विधायक जी अगर एक बार जीत जाते हैं फिर 3 साल बाद उनकी फिर वोटिंग होनी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए हम 1999 में नियुक्त हुए और RTI जब एक हुए तो आप टेट का परीक्षा नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते? ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन हमारे यहाँ अभी आप टेट की परीक्षा नहीं चाहते और बीच में हम कहेंगे कि फिर एक कोई परीक्षा दीजिए तो हम लोग परीक्षा देते ही रह जाएंगे। बच्चों का भविष्य सरकार देख रही है। एक बात बताइए, हमारा बच्चा भी वही परीक्षा दे रहा है, वही परीक्षा हम भी परीक्षा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा बच्चा भी वही दौड़े, एक बोले दो, हमारा बच्चा जो है आज मेरे साथ दौड़ने के लिए कह रहा है तो वो दौड़ेगा। ये पास करने के लिए नहीं है, ये तो आपको निकालने का रास्ता है। पहले एक सरकार ने लाया था जो 50 से ऊपर हो गए, चलते हैं आप आगे देखते रहिए, आप आगे देखते रहिए। को इधर से न पकड़ के इधर चला जाए, कहाँ से बाहर से हम देवरिया से आए। वो सरकार की नीति थी। हाँ। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, स्कूल कम हो गए ना। मेरी बात सुनिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए जो 3 किलोमीटर पे जूनियर हाई स्कूल और 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल है, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, मैं मजरे पे जो 500 की भी आबादी है, 200 की आबादी है, वहाँ मैं विद्यालय खोल करके उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो जब उस समय की सरकार ने शिक्षा की मुख्य धारा से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, तो बीच में यह कहीं नहीं है कि जहाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप बता रहे हो, सही बात है। लेकिन जो आज यहाँ विरोध करने के लिए आए हो, मांग करने के लिए आए, जो भी आए हो, क्या अगर आपकी बात नहीं मानेंगे आगे क्या करेंगे? हमारे TF5 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हम आस्था प्रकट करते हैं और उनका जो भी निर्णय हो, चाहे गलत हो सही हो, गलत तो कभी करता है। शिक्षक हित में हमारा नेता जो भी आपने कहा ना, नहीं, जो भी मैंने नहीं कहा, जो भी वो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ पूरे भारत वर्ष का एक शिक्षक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए। अब आप पत्रकार हैं सर, लोकतंत्र में कहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहाँ काम करते हैं? लोकतंत्र में आप ये अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दें। अब देखो सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सिलेंडर पर कहाँ चलेगा? पेट्रोल और डीजल यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे देश में नहीं पैदा होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और जो भी सरकार रहती है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, परेशानी लेकर तो आ गए, लोगों आम जनता को परेशानी लेके नहीं आओगे आप? हम अपनी पीड़ा में हैं, तो हमको MP विधायक नहीं बनना। मैं शिक्षक हूँ, गांव में बच्चों को मुझे पढ़ाने का काम करना है, उन बच्चों के नौनिहाल बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है और अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और शिक्षक गुरु होता है सर, शिक्षक गुरु होता है, सबको शिक्षा देते हैं। शिक्षक गुरु है, यह समाज की एक मान्यता है, लेकिन शिक्षक भूखों पेटे रह करके गुरु का काम करने की स्थिति में आज के नहीं है। रखी गई है, पूरी का हुई है। हाँ, तो चले जा रहे हैं आप? हाँ, चले आ रहे हैं। ऐसा कि धरना था, एक दिवसीय धरना था। हाँ। तो वो हुआ है और शासन तक अपनी आवाज पहुंचानी थी हम लोगों को। अरे खाना वाना खाएगा नहीं? नहीं, सुबह से चले नहीं, बिना खाना खाए हुए। हाँ, बिना खाना खाए हुए सुबह से 3 बजे से चक्कर आ जाएगा सर, बिना खाना चले नहीं आगे। इतने मजबूत है, लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी मांग पूरी हो जाए और TAT अनिवार्यता खत्म हो जाए, चक्कर आ जाए, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। कहाँ से सर? एटा से। आप लोग कहाँ से हैं? एटा से। सब एटा से। ठीक है, ठीक। सीता कहाँ से जी? जनपद रामपुर से। क्या करने आए थे? ये माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो स्वीकार है ही है, लेकिन हम केंद्र सरकार से अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि 2017 में उन्होंने एक कानून बनाया था, वो उसको उन्होंने छिपाए क्यों रखा। और जब हम क्या पास हुआ आज ये जगदंगा पाल सांसद जी आए थे, उन्होंने
कहा, आश्वासन दिया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर ये टेट का कानून लागू नहीं होगा। चलो आपकी बात मान ली है फिर। हाँ, उम्मीद है कि हमारी बात सरकार मान लेगी। चलो ठीक है। सर जी परिचय अपना। हाँ, मैं जनपद लखीमपुर खीरी से कामनाथ चौधरी। आज हम लोग रामलीला मैदान लखीमपुर से यहाँ आए हैं। हम लोगों की मांग थी 2010 से पहले हम लोगों की नियुक्ति हुई है। उस समय जितने भी अर्हताएं थी, जितनी भी क्वालिफिकेशन थी, हम लोगों ने पूरी की। 1 सितंबर 2025 को इधर देखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जितने भी पुराने टीचर हैं 2010 से पहले उनको भी टीटी पास करना होगा। हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है, धर्म संकट आ गया। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और 26 साल की नौकरी करने के बाद हम टीटी एग्जाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अन्य विभागों में भी लागू होनी चाहिए। आज अन्य विभागों मतलब अन्य विभाग जैसे जो पुलिस है, ठीक है, अन्य विभागों में भी उनकी दूसरी परीक्षा होनी चाहिए जो उन्होंने। अरे अपने से मतलब रखो, दूसरा क्या है? ठीक है, और हमको जो है हम लोगों के सामने इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है, ठीक है। 2010 से पहले नहीं लागू होना चाहिए। आज माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी आए थे, हमें सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ नहीं मिला है। चलो ठीक है। नाश्ता हो गया नहीं? हो गया। क्या फैसला हुआ आज? आज क्या फैसला हुआ? आज जो यहाँ पे आप लोगों का क्या फैसला हुआ? फैसला हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया। अब सरकार को सोचना है, सरकार को फैसला देना है और लेना है। तो क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से बहुत बड़ी उम्मीद लेके जा रहे हैं। और नहीं, अगर सरकार हमारे वादों पर खरी नहीं उतरती है, अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है, सरकार के नुमाइंदे भी आए हुए थे जगदम्बिका पाल जी, अगर वो खरे नहीं उतरते हैं, अपने वादों को नहीं पूरा करते हैं, तो फिर आगे आंदोलन की राह। कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी से, गोरखपुर जनपद महाराजगंज। ठीक है ठीक है। बांदा से बोल रहे हैं। आप बोलिए नाम अपना बताइए। प्रदीप त्रिपाठी। आप बोलिए त्रिपाठी जी, क्या करने आए थे? हम यहाँ आंदोलन करने आए हैं। हमारा कहना है हर विभाग से परीक्षा दिलाई जाए, IAS PCS लगाकर सभी की परीक्षा TT अनिवार्य कर दिया जाए। तो हमारा शिक्षक भाई भी तैयार है। अगर किसी विभाग से परीक्षा ली जाती है तो हम सरकार को गिरा देंगे, हम सरकार से आंदोलन करके रख देंगे, सरकार को गिरा के रख देंगे। अरे वही तनख्वाह ले रहे हो, उन्हें के गिरा दोगे आप? बिल्कुल गिरा देंगे। हम परीक्षा देने वाले थोड़ा बूढ़े जितने अध्यापक हैं, नए टीचरों से आप अध्यापक करिए, नए टीचर से आप परीक्षा दिलाइए, पुराने विद्यार्थियों के आप दिलाइए, पुराने परीक्षा नहीं देंगे। आप ऐसा बोलो, तनख्वाह रोक दी जाएगी। तनख्वाह कोई नहीं रोक सकता हमारी। हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। ऐसा थोड़ा होता है। आज क्या हुआ है? जो आज हमारा आंदोलन हुआ है पूरे देश का। आज क्या हुआ? फैसला हो गया, हमारे पक्ष में फैसला हुआ है, फैसला होके रहेगा। कौन फैसला सुनाया? बिल्कुल कोर्ट करेगा। किसने फैसला सुनाया? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे ड्रेस करेगी। अरे आज कौन फैसला सुनाया? ये करो। फैसला यही हुआ है कि हमारा संघर्ष जारी रहा है और जारी रहेगा जब तक हमारा ये TT को समाप्त नहीं की जाएगी परीक्षाएं। तो मैं रामलीला मैदान में आया हूँ। अब यहाँ पर देख रहे बातचीत रही, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, वो भी कमेंट में लिखें। और हमारी जो प्रयास था कैसा लगा? मैं मेवालाल भोजन, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।